We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में आ गई है और कड़े कदम इख्तियार कर रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई सारी चीजों पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे अब व्यापारी वर्ग, होटल संचालक, जिम संचालक और कई वर्गों के लोगों को अपनी आजीविका चलाने का खतरा मंडराने लगा है। इसी को देखते हुए सागर शहर के जिम संचालकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों का कहना है कि बाजार और कई सुविधाएं अभी भी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं, लेकिन जिम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जिम संचालक राहुल साहू ने बताया कि पिछले 26 तारीख को जिम बंद करने का आदेश निकला था। करीब 13 दिनों से जिम बंद है, जिससे बैंकों का कर्ज, बिजली बिल चुकाने समेत कई परेशानियां हो रही हैं। इसलिए शासन से निवेदन है कि जिस तरह हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, वैसे ही जिम को लेकर भी किया जाए, लेकिन एकदम से बंद कर देने की वजह से परेशानी हो रही है। सभी पूरे नियम को फॉलो करते हैं, इसलिए शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोग सागर शहर के जिम एसोसिएशन वाले हैं। ये पिछले 26 तारीख को जो आदेश निकला था कि जो शहर में जो जिम है उनको बंद कर दिया जाए, तो पिछले 13 दिन से हम लोगों की जो जिमें बंद है, तो हम लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ हम लोग किराए की बिल्डिंग लिए हुए हैं, कुछ बैंकों से कर्ज लिए हुए हैं, और हम लोगों के स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, ये सारी समस्याएं हम लोगों को देखनी पड़ रही हैं। और रोजी रोटी की भी समस्या, और भी जो हमारे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी आ रही है। हम ये जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग जिम में शिक्षित मैच्योर्ड लोग आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, पूरी गाइडलाइन का पालन करते हैं, कोई हम लोग ना भीड़ करते हैं, तो हम लोग ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि कृपया हम लोगों की मजबूरियां समझें। हम लोगों की जो समस्या है, हम लोग बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत हम लोगों को ऐसी एक छूट दी जाए कि जिससे हमारा कम से कम जो कर्जा है या जो लड़कों की सैलरी है, उतना तो कम से कम हम लोगों को बिजनेस मिले। एकदम शटडाउन करना हम लोगों के लिए जो समस्या आ रही हैं, वो बैंक की EMI रुक नहीं रही, किराया रुक नहीं रहा, बिजली का बिल रुक नहीं रहा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार से जो 2 दिन का लॉकडाउन किया है, तो जिस प्रकार सारे व्यापार 2 दिन बंद रहेंगे, वैसे हमारा व्यापार भी बंद रहे, लेकिन पूरे 7 दिन हमारा व्यापार बंद कर दिया, और आगे आगामी कुछ उसका हमें निर्णय दिख नहीं रहा कि कब तक बंद रहेगा। इस वजह से हम लोग ये मांग लेके आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि कम से कम कुछ राहत दी जाए। और कस्टमर जो हमारे मेंबर हैं, वो हमेशा हम लोगों को ये फ़ोन कर रहे हैं, भैया कि जिम तो डेली वर्किंग की चीज़ है, और जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, सोते हैं, व्यायाम भी वैसा है, तो शरीर के लिए एंटी डिप्रेशन का काम करता है एक्सरसाइज। अब सागर में ऐसी सुविधा नहीं है कि हम लोग कहाँ, ना अच्छे ग्राउंड हैं, ना अच्छी सड़कें हैं बहुत अच्छी, ना पार्क हैं कि हम लोग मॉर्निंग वॉक ऐसी करने कहीं चले जाएं। आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे। जो मॉर्निंग वॉक पे अभी घटनाएं आपके माध्यम से देखने मिलती हैं कि कोई मॉर्निंग वॉक पे गया, उसको पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी ने, तो ये समस्या रहती है। तो हमारे जिम में हम लोग ऑक्सीमीटर से जांच करेंगे, टेम्परेचर जांच करेंगे, कोई भी अगर इन्फेक्टेड रहता है तो उसको हम लोग जिम में प्रवेश देंगे ही नहीं। और सारी जितनी भी गाइडलाइन है उनका हम लोग पूरा पालन करेंगे। तो ये निवेदन है कि थोड़ी सी हम लोगों की भी जो समस्याएं हैं उस पर कम से कम थोड़ा सा प्रशासन को सोचना चाहिए। तो ये निर्देश केवल सागर में लागू है या प्रदेश में कहीं लागू है? ये पूरे प्रदेश में ही है, ऊपर से मतलब भोपाल से ही आदेश आया है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि और भी जैसे दिल्ली है या और भी राज्यों में कहीं ना कहीं सख्ती से मतलब नियम बना के थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है। तो एक हम लोगों का ये आय का सूत्र है, मतलब हम लोग की रोजी रोटी है, इससे चलती है। इस वजह से इसलिए निवेदन करने आए हैं कि थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट दी जाए, ताकि हम लोग भी अपना व्यवसाय थोड़ा बहुत तो कर सकें। सरकार का हम लोग सारे नियमों का समर्थन कर रहे हैं, कहीं से किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे,
लेकिन आग्रह ही कर सकते हैं हम लोग कि थोड़ा सा प्रशासन हम लोगों की समस्या में भी सुने। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology friendly, vision oriented, motivating, a very live and organic place.